रोशनी अपने पिता किशोरीलाल के साथ जूनागढ़ में रहती थी। रोशनी की मां की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पिता चाहते थे कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसकी शादी कर दें, जिससे वह चिंता मुक्त हो जाए। एक दिन किशोरीलाल ने कहा, अब रोशनी बेटिया, मैं चाहता हूं कि होने वाले दिनों में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो तेरी शादी कर दूं बेटी। बेटिया, मुझे कुछ हो गया तो तू किसके सहारे रहेगी? पिताजी, अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरा बचपन से कलेक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे तो आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है। रोशनी बेटिया, अब तेरी मां को गुजरे 14 साल हो गए। अगर वह जिंदा होती तो शायद तेरा यह सपना पूरा हो जाता। और मैं अकेला पड़ गया हूं बच्चे। अरे, मेरी तबीयत का कुछ नहीं पता, न जाने कब बुलावा आ जाए। तभी किशोरीलाल का एक मित्र आ जाता है। अरे किशोरीलाल, तूने मुझे वह चौधरी ज्ञानचंद जी के बड़े बेटे अर्जुन के लिए पता करने को बोला था ना? हाँ, मैं बात कर आया हूं। पर एक परेशानी है यार। लड़का पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, पर मेहनती है। हलवाई की दुकान चलाता है और पूरे परिवार की देखभाल कर रहा है। लोग भी अच्छे कहते हैं। फिर तुम रिश्ते की बात करवा दो। रिश्ते की बात होती है और रोशनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोशनी अपनी ससुराल जाती है। ससुराल में रोशनी को नियम बताए जाते हैं। हमारे घर में घूंघट थोड़े नीचे करके ही रखते हैं। ध्यान रखना कि घर के काम में कोई कमी ना रहे। सुबह सुबह तुम्हारे ससुर जी को चाय पीने की आदत है, तो उससे पहले तैयार करो। घर के नियम कानून धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। सीमाई अपनी भाभी को कमरे में छोड़ आओ। चलो भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। रोशनी को कमरे में छोड़कर सीमा चली जाती है। अर्जुन कमरे में आता है। तुम मेरी पत्नी हो और मैंने अग्नि के साथ फेरे लेते हुए हमेशा दुख सुख में तुम्हारा साथ देने की कसम खाई है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। ठीक है। अर्जुन का इतना विनम्र स्वभाव देखकर रोशनी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अगले दिन चाय देने के लिए रोशनी ज्ञानचंद के कमरे की तरफ जाती है। वहां ज्ञानचंद किसी से बात कर रहे होते हैं। देखो मनोहर लाल, वह जमीन तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को बेची थी और मेरे पिता ने उसके पूरे पैसे पहले ही दे दिए थे। अब कोई हिसाब बाकी नहीं है। पिताजी, आपकी चाय। हाँ, वहीं रख दो। रोशनी चाय रखकर वापस आ जाती है। सुनिए पिताजी, कुछ परेशान लग रहे हैं। आप लोगों की जमीन पर कुछ कब्जा हुआ है क्या? हाँ, रोशनी, मेरे दादाजी ने एक जमीन खरीदी थी जिसके सारे पैसे वो दे चुके थे। अब ना मेरे दादाजी रहे ना बेचने वाला। अब उनका बेटा इस बात पर विचार कर रहा है कि मेरे दादाजी ने पैसे कम दिए थे। रोशनी घर के कामों में लग जाती है। अर्जुन दुकान चला जाता है। एक दिन वह अलमारी में अपनी दुकान की किताब ढूंढ रहा था। वहां पर वो किताबें देखता है। अरे, ये कॉपी कैसी है? सीमा को पूछता हूं कहीं उसने मेरी अलमारी में अपनी कॉपी तो नहीं रख दी। सीमा, इधर आ। ये कॉपी तेरी है क्या? मेरी अलमारी में राखी थी। नहीं भैया, ये तो किसी की डायरी लगती है। इसमें कुछ लिखा है। मैं कलेक्टर बनना चाहती थी। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूं। पर पिताजी ने अपनी बीमारी के चलते मेरी शादी कर दी। मेरा कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका है। भैया, ये तो रोशनी भाभी की डायरी है। भाभी कलेक्टर बनना चाहती हैं। क्या रोशनी कलेक्टर बनना चाहती थी? अर्जुन इसी सोच में डूब जाता है। रोशनी, ये तुम्हारी डायरी है। तुमने बताया नहीं तुम कलेक्टर बनना चाहती हो। क्या बताती, आपको शादी के बाद पता ही नहीं चला कब अपना सपना भूल गई। रोशनी, मैं चाहता हूं तुम अपना सपना पूरा करो। मैं माँ और पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ। अर्जुन हिम्मत करके अपनी माँ और पिता से इस बारे में बात करता है। ये तू क्या बोल रहा है? अर्जुन, अब हम बहू को ये सब करने दे। यानी कि तू चाहता है कि वो अब कलेक्टर की बहू बने?
अर्जुन, हमारे समाजमयी बहुओं को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। अर्जुन चाहता था कि वो रोशनी का साथ दे, इसलिए उसने सोचा, रोशनी, तुम अपनी पढ़ाई करोगे और कलेक्टर बनोगे, अब चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? रोशनी, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा सपना आज से मेरा सपना है। हम माँ पिताजी को पता नहीं चलने देंगे। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी करो। अर्जुन के कहने पर रोशनी दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करती है। अर्जुन रोशनी का बहुत साथ देता है। रोशनी दिन भर घर के काम करती है और रात जब सब सो जाते हैं तब वो पूरी रात पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। रोशनी की परीक्षा आने वाली थी। अर्जुन को फिक्र थी कि रोशनी को क्या बहाना करके परीक्षा देनी पड़ेगी। वो दुकान पे बैठा यहीं सोचता रहा। तभी उसे एक उपाय सूझा। माँ, मैं रोशनी के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आऊं, अगर आप कहो तो। हाँ हाँ, घूम आओ, मैंने कौन सा तेरे हाथ पकड़े हुए है, जहां मर्जी अपनी बीवी को लेकर जा। अर्जुन अपने कमरे में आता है। वो रोशनी से कहता है, रोशनी, तुम सामान बांध लो। हम कहाँ जा रहे हैं, ये मैं रास्ते में बताऊंगा। माँ जी, हम चलते हैं। पिताजी, हम कुछ दिनों में लौटेंगे। अर्जुन रोशनी को लेकर उसके पिता के पास पहुंचता है। अरे दामाद जी आप, अरे रोशनी बिटिया, अचानक। रोशनी यहीं रहकर अपनी परीक्षा दे। रोशनी अपने पिता को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर किशोरी लाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे बेटी ने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, जो तुम जैसा देवता पति तुमको मिला है। रोशनी और अर्जुन वहीं रहने लगते हैं। रोशनी अपना सारा ध्यान अपनी परीक्षा में लगाती है। एक दिन रोशनी परीक्षा देकर आ रही होती है। भाई भाई, अरे सुन, ये तो अपने चौधरी ज्ञानचंद्र की बहू है। हाँ यार, लग तो वही रही है। अरे ये इसके हाथ में कॉपी किताब है, जैसे कोई पढ़ाकर आ रही है। क्या चक्कर है? चल चल, मलिक को बताते हैं। ये लोग चौधरी के दुश्मन मनोहर लाल के आदमी थे, जिनसे चौधरी की जमीन की बेहस चल रही है। वो जाकर मनोहर लाल को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो चौधरी की बहू अब पढ़ने निकली है। मनोहर लाल चौधरी को फोन करके रोशनी के लिए भड़काता है। ये सुनकर चौधरी ज्ञानचंद्र गुस्से में आ जाता है। कमला, हमारे पीठ पीछे अर्जुन क्या कर रहा है, ये मुझे मनोहर लाल ने बता दिया है। अरे तुम उसकी बातों पर विश्वास करने की जगह अर्जुन को फोन लगाओ। अर्जुन को फोन लगाया जाता है। अर्जुन, तू अभी कहाँ है? अर्जुन कहता है, पिताजी, मैं तो रोशनी के साथ निकला था। अर्जुन, मुझे मनोहर लाल ने सब बता दिया है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ज्ञानचंद कहता है, रोशनी को लेकर घर आओ। अर्जुन रोशनी के साथ घर आ जाता है। ज्ञानचंद अर्जुन पर बहुत गुस्सा होता है। मैंने मना कर दिया था कि बहू कलेक्टर की पढ़ाई नहीं करेगी, तो तूने इसे पढ़ने के लिए क्यों बोला? पिताजी, रोशनी का पति उसके सुख दुख का साथी बनकर चलने की मैंने कसम दी थी, और यह पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो हम सबके लिए यह गर्व की बात होगी। अर्जुन का यह व्यवहार रोशनी को बहुत अच्छा लगता है। रोशनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी करती है। ज्ञानचंद और कमला ने अर्जुन और रोशनी से बात करना बंद कर दिया था। अर्जुन भैया, रोशनी भाभी को कलेक्टर की उपाधि मिल रही है। आज वो इस क्षेत्र की नई कलेक्टर घोषित होंगी। अर्जुन, मैं चाहती हूं आप इस सम्मान को लेने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में आएं। आप इस उपाधि के असली हकदार हैं। रोशनी ज्ञानचंद और कमला का आशीर्वाद लेने जाती है। वह दोनों आशीर्वाद नहीं देते हैं। रोशनी कार्यक्रम में आ जाती है और शपथ ग्रहण करती है। रोशनी को कलेक्टर की उपाधि मिल जाती है। अर्जुन रोशनी के कलेक्टर बनने पर बहुत खुश था। रोशनी अपनी नौकरी संभालने लगती है। एक दिन के कार्यालय में शर्मा जी को सारी फाइल लेकर आने के लिए कहती है।
ये मनोहर लाल ने पिताजी से सारे पैसे रखे हैं, इसमें लिखा है। इसका मतलब पिताजी के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। मनोहर लाल झूठा केस बना रहा है। घर जाकर रोशनी ज्ञानचंद्र और अर्जुन को वो डॉक्यूमेंट दिखती है जो कई साल पहले जमा हुए थे, पर ज्ञानचंद्र से उसकी ओरिजिनल कॉपी खो गई थी। आज रोशनी को उसकी कॉपी मिल गई थी। इस सबूत की तो मैं तलाश कर रहा था बहू, पर मेरे हाथ ये पेपर नहीं लग पा रहे थे। रोशनी, हमें माफ करो। तुम तो हमारे घर में नहीं, रोशनी बनकर आए हो। खुश रहो बहू। कोर्ट में रोशनी सारे सबमिट करवाती है और ज्ञानचंद्र को अपनी सारी जमीन वापस मिल जाती है। मनोहर लाल को झूठ पड़का जाता है। रोशनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कलेक्टर के पद को संभालती है। एक कलेक्टर बहू पर पूरा परिवार गर्व करता है।